आज हम बात करेंगे इचिंग के बारे में। इचिंग होता क्या है? ये एक इरिटेशन सेंसेशन होती है आपकी स्किन में, जिसकी वजह से आपका मन करता है कि आप उस एरिया को स्क्रैच करें। इसको हम प्रूराइटिस भी बोलते हैं, यानी कि आपको एक एबनॉर्मल सेंसेशन हो रही है जिसकी वजह से आप वहां पे स्क्रैच कर रहे हैं। तो इचिंग किस तरीके से आपको, क्या कॉजेज होते हैं, किस तरीके से आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है? तो इचिंग के मल्टीपल कॉजेज होते हैं। मतलब स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बॉडी ऑल्सो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल कॉज ही इचिंग का हो सकता है, इंटरनल कॉजेज भी होते हैं काफी इचिंग के। तो अगर हम कॉमन कॉजेज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इचिंग इज ड्राई स्किन, यानी कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, आपकी एक्जिमा प्रोन स्किन है, कोई आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस है, यानी एक तरीके का जो जेनेटिक टाइप का एक्जिमा होता है वो टेंडेंसी है आपको, देन यू माइट गेट अ लॉट ऑफ इचिंग ऑन सीजनल चेंजेस, यानी कि मौसम बदलने पर। उसके अलावा न्यूराइटिक डिसऑर्डर, मतलब किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है तो वो अपनी जो डायरेक्शन है उसको डाइवर्ट करते हैं इचिंग के थ्रू, तो दैट इज वन ऑफ द अदर कॉजेज। स्ट्रेस में भी आप बहुत ज्यादा इचिंग कर सकते हैं। देन कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है क्योंकि वो इनडायरेक्टली ड्राइनेस को लीड कर रही हैं। कुछ इंटरनल डिसऑर्डर्स, मान लीजिए आप डायबिटिक हैं, आपको थायराइड है, आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, आप अनीमिक हैं, तो ये कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करते हैं, आपकी ड्राई स्किन को ड्राई कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा इचिंग महसूस होती है। देन अगर हम इचिंग की बात करें तो अगर आप घर पे कुछ ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक सूदिंग सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं जो ओवर द काउंटर 1% हाइड्रोकोर्टिसोन मिलता है वो लगा सकते हैं, और कुछ ओरल एंटीहिस्टामिन्स मिलती हैं जो आप ओरली ले सकते हैं। लेकिन इनको लेने के बावजूद भी अगर आपकी इचिंग को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और उसमें आराम नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है। इचिंग को दिखाना कब जरूरी है? जब वो 2 हफ्ते से ज्यादा की हो चुकी है, उसमें रेड रैशेज आ रहे हैं और वो कभी भी आ जाते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ओवरनाइट में भी आपकी जो है कभी भी रैशेज डेवलप हो जाते हैं, किसी भी समय आपको इचिंग स्टार्ट हो जाती है एंड देयर इज नो एक्सप्लेनेबल कॉज। आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे इसका कॉज आइडेंटिफाई करने में, ट्रीटमेंट करने में। हम जो होते हैं इसके लिए टॉपिकल मॉइस्चराइजर्स, एक पीएच बैलेंस फेस वॉश या बॉडी वॉश, उसके अलावा टॉपिकल सूदिंग क्रीम जो कि टॉपिकल स्टेरॉइड्स की फॉर्म में होती हैं अगर आप मॉइस्चराइजर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, एंड ओरल एंटीहिस्टामिन्स। काफी पेशेंट्स होते हैं इनको बहुत सीवियर ग्रेड ऑफ इचिंग भी होती है, तो उनके केस के अंदर हमें इसके अंदर हायर मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं जो कि इम्यून मॉड्यूलेटर्स होती हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स होती हैं, साइक्लोस्पोरिन होती है। सो इट डिपेंड्स कि आपको किस चीज से रिलीफ आएगा, किस चीज से नहीं रिलीफ आएगा। तो काफी बार हम देखते हैं स्किन डिसऑर्डर्स में जो कॉज ऑफ इचिंग होता है वो ऑटो इम्यून भी होता है। तो अगर आपको क्रॉनिक इचिंग है और आप बहुत ट्रीटमेंट ले चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, देन गो एंड सी योर डर्मेटोलॉजिस्ट। वो आपकी हेल्प करेंगे और इसको ट्रीट करने में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।